चलिए दोस्तों देखते हैं आज 13.4 का जो है क्वेश्चन नंबर 4। तो लिखा है धातु की एक चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए, जहां पाई बराबर 3.14 है दोस्तों। तो आइए पहले मैं बर्तन बनाकर आपको दिखाता हूं दोस्तों। तो बर्तन कुछ बाल्टी के आकार का है। ये देखिए, यही आपका बर्तन है दोस्तों। अब यहाँ पर त्रिज्या के बारे में कुछ अलग अलग बातें की गई हैं। ऊपर वाला जो त्रिज्या है वह लिखा है 20 सेंटीमीटर है और नीचे वाला जो त्रिज्या है वह है 8 सेंटीमीटर। कितना है दोस्तों? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए आगे क्या कहता है। इसकी ऊंचाई जो है वो कितना है? तो ऊंचाई है इसका 16 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर। आगे है। ठीक है दोस्तों, तो इतना इंफॉर्मेशन है और आगे देखते हैं जो भी कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। सबसे पहले बोलता है कि जो है क्या फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है कि बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य क्या होगा, यही तो निकालना है। दूध का मूल्य निकालने के लिए पहले हमको यह जानना होगा कि इस जो है बर्तन में जो चादर से बनी, धातु की चादर से बनी है, जो छिन्नक के आकार का है, इसका आयतन कितना है, पहले ये जानना होगा दोस्तों। तो चलिए आज उसको पहले जान लेते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान से और समझिए दोस्तों। जो है यहाँ पर क्या है, तो हमको जानना होगा बर्तन का आयतन। ठीक है, बर्तन का आयतन जानने का कारण यह है कि बर्तन के आयतन को जानने के बाद ही हमको पता चलेगा कि दूध का आयतन कितना आ रहा है। ठीक है, तो देखिए बर्तन का आयतन, तो यहाँ पर जो जो दिया है पहले वो लिख लीजिए। R1 का वैल्यू कितना है? 20 सेंटीमीटर। इसको R1 माने हैं दोस्तों, R1। ये है R2। ये क्या है? सॉरी, ये क्या है? R2। चलिए R1 का वैल्यू 20 सेंटीमीटर, तो R1 का वैल्यू 20 सेंटीमीटर, तो R2 का वैल्यू 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या है? तो 16 सेंटीमीटर। अब हमको जानना है इसमें कि जो है इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य क्या होगा। तो इसके पहले दूध का हमको आयतन जानना होगा। चलिए बर्तन का आयतन पहले निकाल लेते हैं। तो बर्तन का आयतन बराबर जब बर्तन का आयतन निकालेंगे तो ये किसके आकार का है? छिन्नक के आकार का। इसका मतलब है हमको छिन्नक का आयतन चाहिए। 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और प्लस R1 इंटू R2, यही तो होता है। अब देखिए 1/3 तो हो गया दोस्तों। पाई का वैल्यू इस सवाल में ही 3.14 दिया गया है। एच का वैल्यू कितना है? 16। R1 का वैल्यू है 20, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। उसी तरह R2 का वैल्यू 8 है, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। R1 का 20 और R2 का वैल्यू 8 है। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। 1/3 गुना 3.14 गुना 16 और 20 का स्क्वायर हो गया 40 और 8 का स्क्वायर 64, इसका हो गया 160। ठीक है दोस्तों, आगे ले चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व किया जाए और देखिए क्या आता है वैल्यू दोस्तों। तो देखिए ध्यान से, अभी तक हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं दोस्तों। अगला स्टेप देखिए, पहले मैं जोड़ देता हूँ उसके बाद काम करता हूँ। देखिए ये सबको जोड़ने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि ये कितना होता है। तो देखिए 400 और प्लस 64 और प्लस 160, तो ये हो जाता है 624। तो इसका मतलब है इधर हमारे पास क्या था? तो इधर हमारे पास जो वैल्यू है वह है 1/3 3.14 इंटू 16 इंटू हो गया 624। यही तो हुआ दोस्तों। अब चलिए देखते हैं दोस्तों, क्या कुछ कैंसिल भी होने का संभावना है क्या।
तो देखिए दोस्तों, कैंसिल होने का संभावना है क्या, ये 3 से ये कैंसिल हो गया कितने टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 208। इसका मतलब है इसका वैल्यू हो गया 3.14 इंटू 16 इंटू 208। तो इस प्रकार मैंने कैंसिल किया। यह जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर क्यूबिक फॉर्म में आ रहा है दोस्तों। इसको जब सॉल्व कीजिएगा इन पूरे को, तो इसको गुना भाग करने पर वैल्यू क्या मिलेगा आपको, तो यह मिल जाएगा 10449.2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यह सेंटीमीटर क्यूबिक फॉर्म है, इसको आपको लाना होगा लीटर में। ठीक है, कहाँ लाना होगा, लीटर में। तो लीटर में लाने के लिए क्या करना होगा, अगर ये 1 सेंटीमीटर होता तो हम क्या करते हैं, जो है 10 से, लेकिन यहाँ पर क्यूबिक फॉर्म है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर जो वैल्यू होता है वह 10,000। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, लीटर में बदलने के लिए 1000 से इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे डिवाइड करेंगे यह किस में कम्प्लीटली चेंज होगा, लीटर में। अब देख लीजिए क्या होता है वैल्यू दोस्तों। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आगे ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब क्या था, सवाल में बोल रहा था कि 20 रुपये प्रति लीटर की दर से जो है बर्तन को पूरा भरने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करना। चूंकि 1 लीटर दूध का मूल्य 20 रुपया होता है, चूंकि 1 लीटर दूध का मूल्य बराबर 20 रुपया। 1 लीटर दूध का मूल्य कितना हो गया, 20 रुपया। अब हमको निकालना है कितने लीटर, तो चूंकि 1 लीटर का इतना वैल्यू हुआ है दोस्तों, और मेरे पास जो है वो कितना है, तो टोटल हमारे पास इतना लीटर दूध है। ठीक है, ऊपर जो निकाला हमने, इसलिए इसका वैल्यू निकाल लेते। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। इतना लीटर दूध का मूल्य बराबर, तो 1 लीटर का 20 रुपया, तो इतना लीटर का कितना होगा, इसको 20 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इतना था, तो इसको जो है 20 से क्या करना पड़ेगा, हमको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। जब इसको 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम कोशिश करेंगे कि सॉल्व कर लें। ये 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से 100 को कटाएंगे तो आ जाएगा 50, 500, सॉरी 50 नहीं, 5, ये आ जाएगा 50 दोस्तों, क्योंकि देखिए 0 0 कैंसिल हुआ और 2 से 100 को कटाना आ जाएगा 50। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों। इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिलता है, तो ये मिल जाएगा 208.99 रुपया। इसी को राउंडेड करेंगे तो हो जाएगा 208 क्या, इसको 99 है ना, इसको 209 भी लगभग में लिख सकते हैं। ठीक है, 209 रुपया लगभग में लिख सकते हैं। हो गया। तो इस प्रकार मैंने जाना कि इतने लीटर दूध का मूल्य क्या होगा दोस्तों। आइए इसके अगले भाग पर काम करते हैं। अब हमको बनाना है कि बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु का चादर का जो इस्तेमाल हुआ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सवाल का दूसरा पार्ट क्या कहता है, तो इसमें जो है बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, हमको एल निकालना होगा। एल मतलब यही है एल, तो होता है फार्मूला h² प्लस R1 का स्क्वायर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब देखिए h का वैल्यू क्या है, तो 16 है दोस्तों, और यहाँ पर जो हो गया R1 हो गया 20 और R2 हो गया 8। ये हो गया 16, 256 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, यहाँ पर घट जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो ये कितना हो गया 256 प्लस 12 का हो गया 144। जब इसको जोड़िएगा टोटल आ जाता है 400, इसका वैल्यू आ जाएगा 20। इसका मतलब एल का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 20 आ गया। एल का जरूरी इसमें है, इस वजह से एल मैं निकाला हूँ।
अब देखिए बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त जो है धातु की चादर का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस बर्तन को बनाने के लिए क्या करना होगा, तो बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा। तो इस स्थिति में सबसे पहले इसके वक्र भाग में, क्योंकि बाल्टी का देखिएगा चारों ओर जो घुमा हुआ पार्ट होता है ना, ये वाला, ठीक है, चारों ओर से वो वाला पार्ट, और सिर्फ पेंदी में होता है, ऊपर खाली होता है दोस्तों। तो ये घुमा हुआ पार्ट मतलब वक्र हो गया पाई l इंटू R1 प्लस होता है R2। और देखिए अब नीचे का पेंदी है दोस्तों, तो नीचे का पेंदी कैसा है, वृत्ताकार, अर्थात पाई R2 का होल स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला। अब इस पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है दोस्तों। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यह हो गया पाई का वैल्यू 3.14, पाई का वैल्यू मैं ले लूंगा 3.14, एल का वैल्यू आया है 20। अब देखिए R1 और R2 का वैल्यू क्या है, तो R1 20 और R2 हो गया 8। इधर पाई का फिर वैल्यू हो जाएगा 3.14 और R2 का वैल्यू 8 है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए आप। आगे देखिए क्या है, तो यहाँ पर हो गया 3.14 गुना 20 और ये हो जाएगा 28, ठीक है। और यहाँ देखिए 3.14 और गुना हो जाएगा 64, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब चलिए इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए दोस्तों। इसका कैलकुलेशन कितना आता है वो देखिए। तो यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे हम, तो पॉइंट रिमूव करने पर नीचे 100 आ रहा है ना दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर 0 0 हम कैंसिल कर देते हैं, एक 0 बचा है दोस्तों। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, तो 28 गुना हो जाता है 56, और 56 को 314 से गुना कर दीजिए, 6 के 24, 2 और 6 2 8 और 6 18, 4 5 20, 2 5 2 7 और 3 5 15। तो ये 4 8 फिर हो जाएगा 7 15 1 6 1 7 और ये हो जाएगा, अर्थात ये वैल्यू जो आ गया दोस्तों, कितना आ गया है, तो 17,584। अब बटे नीचे 0 मतलब 100 सिर्फ 10 है दोस्तों, प्लस इधर का वैल्यू देख लीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 200.96 आता है दोस्तों, ठीक है। अब आगे ध्यान से देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। आगे जब इसको लिखना है 1758.5 प्लस इधर से 200.96, ठीक है दोस्तों। अब इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ने पर हमको क्या मिल जाएगा, 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक हम चले आए। अब जरा सवाल को और ध्यान से देखिए दोस्तों, उसमें दिया क्या है, तो 1 सेंटीमीटर जब की दर से खरीदा जाता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 8 रुपया पड़ता है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य कितना पड़ता है, 8 रुपया, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य बराबर कितना रुपया है, 8 रुपया। कितना हो गया दोस्तों, 8 रुपया हो गया, ठीक है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य हो गया 8 रुपया। तो 1 सेंटीमीटर चादर का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 8/100, ठीक है। 8/100 हमको निकालना कितने का है, तो 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य बराबर 8/100 और गुना हो गया 1959.36। जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो आप दोस्तों पहुंच जाएंगे 156.75 रुपया पर, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार जो है हमने देखा कि जो है वैल्यू चादर का कितना आ गया, तो 156.57 रुपया आ गया।
तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ज़्यादातर दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास करें। अगले नोटिफिकेशन के लिए आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।